जय सिया राम। शुभ लाभ ज्योतिष एवं कर्मकांड केंद्र की ओर से मैं अनूप शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि उन्हें हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें और उनसे वो लाभान्वित होते रहें। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है तो ये छोटे से तत्व के बारे में इसके वीडियो में हम बात करेंगे, परंतु है बहुत लाभकारी, महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हमारी परंपरा है कि हम अक्सर अपने शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में या भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रायः अपने घरों में हम अनुष्ठान करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, जिनमें कथा होती है, यज्ञ होते हैं, पूजा होते हैं। और उन धार्मिक अनुष्ठानों में पंचामृत का बड़ा ही महत्व है। तो आज की वीडियो है पंचामृत के बारे में कि ये पंचामृत कौन से द्रव्यों के मिलने से यह पंचामृत बन जाता है। सबसे पहले तो हम यह जानें कि पंचामृत का महत्व क्या है। देखिए, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक श्लोक प्राप्त होता है। वह श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितना महत्व है इस पंचामृत का। इसके बारे में कहा गया कि भगवान विष्णु जी के चरणों को जब हम धोते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, तो उनके चरणों का जो यह जल है, यह पंचामृत बन जाता है और इसके पीने मात्र से अकाल मृत्यु हरणम, जो हमारी अकाल मृत्यु होती है उसका वो हरण कर लेता है वो पंचामृत। सर्व व्याधि विनाशनम, सब प्रकार की व्याधियां, बीमारियां, रोग, क्लेश, पीड़ा उनको दूर करता है। और क्या कहा गया, जो नित्य इसका सेवन करता है, इसको पीता है, उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता, उस जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो कितना महत्व है इस पंचामृत का। अब बात यह है कि इस पंचामृत में कौन कौन सी सामग्री डलती है, किन द्रव्यों के मिलने से यह अमृत पंचामृत बन जाता है। पंचामृत के बारे में 5 अमृत बताए गए हैं। वह है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। दोबारा मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूध, अच्छा, ये जो दूध है ये गौ माता का हो तो बहुत बेहतर है। बेहतर क्या, हमारे शास्त्रों में तो गौ माता के दूध को ही बताया गया है पंचामृत के लिए। तो गौ माता का दूध लें, गौ माता के दूध से ही निर्मित दही हो और गौ माता के दूध से ही निर्मित घी हो। तो दूध, दही, घी और मधु, मधु मीन्स शहद, शहद हो और शक्कर। जब इन 5 सामग्रियों को हम मिलाते हैं तो यह पंचामृत कहलाता है। 5 अमृत हैं और अमृत का अभिप्राय आप जानते हैं कि जो मरे ना, जिसका क्षय ना हो, वही तो अमृत होता है, जो मृत ना हो। तो इसके सेवन करने से पहले तो हमें इसको बनाना कैसे चाहिए, इसके लिए हमें गंगा जल को हम एक बर्तन में गंगा जल को लें, श्रद्धा भाव से लें, प्रेम भाव से लें। और उस गंगा जल में ही सभी सामान डलेगा। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में जब दूसरी नदियां मिलती हैं तो वो गंगा बन जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब यह सारा सामान, सारी सामग्री, सारा द्रव्य इस गंगा जी में मिलेगा तो वह स्वयं गंगा जल हो जाएगा, पंचामृत हो जाएगा। तो सबसे पहले गंगा जल लें एक बर्तन में, उसमें दही डालें और दही को अच्छे से मिलाएं कि जब उसमें दूध मिलाएं तो वह मिल जाए। फिर उसमें थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा शहद डालें और अपने अनुसार जितना वो टेस्ट
जितना उसका स्वाद मीठा होना चाहिए, उसी के अनुसार उसमें शर्करा यानी कि शक्कर डालें स्वादानुसार। और उसमें तुलसी दल आप डाल सकते हैं जब यह तैयार हो जाए। और जब हमारा पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान होता है वहाँ पर इसे पहले से तैयार करके रखें, बना करके रखें, क्योंकि वहाँ पर जो मंत्रों की ध्वनि होती है उसका बड़ा ही पवित्र प्रभाव होता है। दूसरी बात यह है कि पंचामृत, जैसे मैंने आपको इसका महत्व बताया कि अकाल मृत्यु का हरण करता है, सर्व व्याधियों का विनाश करता है, क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्य हैं वह पौष्टिक हैं, उनमें कैल्शियम है, उनमें पवित्रता है। तो यह जो पंचामृत है जब हम इसे लेते हैं तो ये हमें अंदर से भीतर से हमारे मन को, हमारे विचारों को पवित्र करता है। देखिए, ये हमें रोगों से बचाता है। आप जानते हैं दूध में, दही में, घी में और शहद में कितनी ताकत है रोगों से लड़ने की। रोगों से लड़ने की इसमें ताकत होती है। तो इस प्रकार 5 द्रव्यों से मिलकर यह हमारा पंचामृत बनता है। और इसको धार्मिक भावना से, भक्ति की भावना से, श्रद्धा की भावना से, प्रेम की भावना से जब हम ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए परमात्मा अपना साक्षात आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार अब आप ध्यान रखिए, जब कभी आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो इस विधि से आप जो है पंचामृत तैयार करें और सबको स्वस्थ बनाएं। जय सिया राम।